नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे छोटे मगर बहुत ही पावरफुल निशानों की जो लिखी हुई हिंदी को एक आवाज देते हैं। ये सिर्फ कुछ निशान नहीं है, बल्कि ये लेखक के मन की बात समझने की चाबी हैं कि वो कोई बात बता रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं या फिर अपनी कोई गहरी भावना जाहिर कर रहे हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, कागज पर लिखे हुए ये जो शांत से शब्द हैं, इनमें जान कैसे फूंकी जाए? इनमें वो उतार चढ़ाव, वो इमोशन और वो सही अंदाज कैसे भरा जाए? इसका जवाब है विराम चिन्ह। इनको भाषा का ट्रैफिक सिग्नल समझिए। कुछ लाल बत्ती जैसे हैं जो कहते हैं रुकिए, यहां बात पूरी हो गई। कुछ पीली बत्ती की तरह हैं जो कहते हैं थोड़ा ठहरो, सांस लो। और कुछ हमें एक सोच से दूसरी सोच की तरफ ले जाते हैं। यही सिग्नल पढ़ने वाले को गाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन लाल बत्तियों को समझते हैं। ये वो सबसे जरूरी संकेत हैं जो एक वाक्य को पूरी तरह खत्म करके पढ़ने वाले को बताते हैं कि हाँ, एक विचार यहां पर पूरा हुआ। और इसमें सबसे पहले आती है हमारी ये सीधी खड़ी रेखा। ये सिर्फ एक डंडा नहीं है, ये हमारी देवनागरी लिपि की एक पहचान है जो साफ साफ कहती है बस यहां तक। इसे कहते हैं पूर्ण विराम। जरा सोचिए, अगर ये ना हो तो क्या होगा? वाक्य आपस में घुल मिल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी बात कहाँ खत्म हुई और कौन सी कहाँ से शुरू। पूर्ण विराम इसी कंफ्यूजन को दूर करता है। अब इस वाक्य को देखिए, राम स्कूल गया। अगर इसके आखिर से ये पूर्ण विराम हटा दें तो लगता है ना कि कुछ अधूरा है, कुछ और आने वाला है। वो छोटा सा निशान ही इस बात को पूरा करता है। अगला निशान तो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला निशान है। ये एक सीधी साधी बात को भी एक खोज बना देता है। प्रश्नवाचक चिन्ह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये बातचीत शुरू करने का एक न्योता है। ये पढ़ने वाले को भी उस बातचीत में शामिल होने के लिए कहता है, उनसे एक जवाब मांगता है। इसी वाक्य के आखिर में अगर पूर्ण विराम लगा होता, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये एक हुक्म या एक इल्जाम जैसा लगता। लेकिन सिर्फ एक निशान बदलने से इसका पूरा मतलब, पूरा अंदाज ही बदल गया। यही तो जादू है इन चिन्हों का। और अब आता है वो निशान जो लिखने में ड्रामा, जोश और भावनाओं का तड़का लगाता है। ये उन एहसासों के लिए है जिन्हें सिर्फ शब्द बयान नहीं कर पाते। ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब कोई खुशी से चिल्लाना चाहे या किसी बात पर बहुत हैरानी हो या फिर किसी को कोई चेतावनी देनी हो, तब इसका इस्तेमाल होता है। ये आवाज के जोश को कागज पर उतार देता है। अब जरा इस वाक्य को बिना किसी भाव के पूर्ण विराम लगाकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। सारा मजा ही किरकिरा हो गया, है ना? वो एक निशान ही तो है जो पूरी भावना को अपने अंदर समेटे हुए है। तो हमने भाषा की लाल बत्तियों को तो समझ लिया। अब बात करते हैं पीली बत्तियों की। मतलब वो निशान जो हमें पूरी तरह रोकते नहीं, बल्कि लिखने में एक रिदम, एक फ्लो बनाने के लिए बस थोड़ा ठहरने का इशारा करते हैं। और इसमें सबसे आम है ये छोटा सा प्यारा सा निशान, शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे काम का विराम चिन्ह। अल्पविराम, जिसे हम कॉमा भी कहते हैं, वो पढ़ने वाले को सांस लेने का एक मौका देता है। ये लंबी लंबी लिस्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है या एक बड़े वाक्य के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है ताकि बात आसानी से समझ में आ सके। इस वाक्य को बिना कॉमा के एक सांस में पढ़कर देखिए। आम, केला, सेब और अंगूर सब आपस में मिल गया ना? अल्प विराम ही हर फल को उसकी अपनी जगह देता है, जिससे लिस्ट बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा, अब एक ऐसे ठहराव की बात करते हैं जो कॉमा से थोड़ा ज्यादा लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम है। ये एक ऐसा निशान है जिसका इस्तेमाल करने में कई लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन ये बहुत काम का है। ये है अर्धविराम। इसका काम सिर्फ दो वाक्यों को जोड़ना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। ये बताता है कि जो दूसरी बात कही जा रही है वो पहली बात से ही जुड़ी हुई है। यहां हम पूर्ण विराम भी लगा सकते थे। सूर्य अस्त हो गया, पक्षी लौट गए। दोनों वाक्य सही होते पर अलग अलग लगते। लेकिन अर्धविराम लगाकर हम ये बता रहे हैं कि पक्षी इसलिए लौटे क्योंकि सूर्य अस्त हो गया। देखिए, इसने दोनों के बीच एक कनेक्शन बना दिया। तो अब इस दिलचस्प कंपैरिजन को देखिए। अल्पविराम एक छोटा सा ब्रेक है, जैसे दो बातों के बीच बस एक पल के लिए सांस लेना। वहीं अर्धविराम दो बराबर की बातों के बीच एक मजबूत पुल की तरह है, जो दिखाता है कि दोनों एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हैं।
रुकने और ठहरने से आगे बढ़ें तो कुछ निशान लेखक के लिए आप कह सकते हैं डायरेक्टर की तरह काम करते हैं। ये पढ़ने वाले को बताते हैं कि देखो अब एक लिस्ट आने वाली है, या ये बात मेरी नहीं किसी और की है, या फिर ये बस एक एक्स्ट्रा जानकारी है। हमने अलग अलग निशानों को देखा, उनको समझा। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि एक लिखने वाले के पास अपनी बात को असरदार बनाने के लिए पूरा टूल बॉक्स क्या होता है। तो ये रही हमारी पूरी गाइड। देखिए, द्विबिंदु यानी कोलन एक ड्रम रोल की तरह है जो बताता है ध्यान दीजिए आगे कुछ खास आने वाला है। उद्धरण चिन्ह किसी और की आवाज को हमारे पन्नों पर ले आते हैं। कोष्ठक हमें धीरे से कोई एक्स्ट्रा जानकारी दे जाते हैं। और ये जो 3 बिंदु हैं ये एक सस्पेंस बनाते हैं कि आगे क्या होगा। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो यहां से जो सबसे बड़ी बात सीखने की है वो ये है कि ये सिर्फ नियम नहीं है, ये लिखने वाले के औजार हैं। असली सवाल ये नहीं कि इनका मतलब क्या है, बल्कि ये है कि इनका इस्तेमाल करके अपनी बात को और जानदार कैसे बनाया जा सकता है। तो अब अगली बार जब कुछ लिखें तो इनके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए। देखिए कि पूर्ण विराम की जगह अर्धविराम लगाने से क्या होता है, या एक रहस्य बनाने के लिए इन 3 बिंदुओं का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तभी इनकी असली शक्ति समझ में आएगी।